नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीआर गुरुकुल में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर को कवर करेंगे जो कि है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो इस टॉपिक को हम लोग आज के इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे विथ डिटेल्स थ्योरी। और ये वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा पिनेकल द्वारा प्रकाशित बुक स्टैटिक जीके थ्योरी प्लस एमसीक्यू के बुक से। ये बुक आपको चैप्टर वाइज कवरेज के साथ साथ इंग्लिश मीडियम और हिंदी माध्यम दोनों में उपलब्ध है। तो अगर आप लोग चाहते हैं इस बुक को परचेस करना तो पिनेकल के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर या फिर अमेजन या फ्लिपकार्ट से आप इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। यह बुक एसएससी के सभी एग्जाम्स के साथ साथ रेलवे के सभी एग्जाम्स, स्टेट एग्जाम, सभी प्रकार के जितने भी स्टेट एग्जाम्स हैं उन सभी को कवर करती है। यहाँ तक कि सीईटी एग्जाम्स, टीचिंग एग्जाम्स, बैंकिंग एग्जाम्स और यूपीएससी जैसे एग्जाम्स को भी ये बुक कवर करती है। ये आपका फर्स्ट एडिशन है जो कि मार्केट में लॉन्च है। तो अगर आप लोग इस बुक को चाहें तो ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स क्या होते हैं ये, चलिए इसके बारे में सर्वप्रथम जान लेते हैं। तो यह संयुक्त राष्ट्र जो आपका यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, इसके द्वारा प्रशासित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन द्वारा कानूनी संरक्षण वाला एक लैंडमार्क या फिर क्षेत्र होता है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। यूनेस्को विरासत की रक्षा और संरक्षण के लिए काम करता है जिससे आने वाली पीढ़ियां अतीत की विरासत का आनंद ले सके, लाभ उठा सके और सीख सके। यूनेस्को के लिए विरासत की सुरक्षा एक सामूहिक जिम्मेदारी है, साथ ही शांति को बढ़ावा देने का एक शक्तिशाली साधन है। विश्व के लोगों को साझा मूल्यों के आसपास एकजुट करना है। विश्व विरासत स्थलों में भारत का स्थान छठा है। तो विश्व विरासत स्थलों में भारत का स्थान छठा है, इस बात को आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क कर लीजिएगा। वर्तमान में भारत में 42 यूनेस्को विश्व विरासत स्थल हैं। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं आपका इंडिया में टोटल 42। इस पॉइंट को भी आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। और अब यहाँ से हम लोग देखेंगे प्राकृतिक विश्व विरासत स्थल। तो नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, इसमें पहला है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये आपका असम राज्य में लोकेटेड है भारत में, और इसे 1985 में आपका यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। अगला जो राष्ट्रीय उद्यान है वह है केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान ये आपका राजस्थान राज्य में स्थित है और इसे 1985 में ही यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। अगला जो अभ्यारण्य है यहाँ पर आपका मनसा वन्यजीव अभ्यारण्य, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य, मनसा नहीं, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य यह आपका असम राज्य में स्थित है और इसे भी आपका 1985 में ही यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। ध्यान रखिए ये नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अगला जो है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान एवं फूलों की घाटी, जो कि आपका उत्तराखंड राज्य में लोकेटेड है और इसे 1988 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। अगला है सुंदर वन राष्ट्रीय उद्यान। सुंदर वन राष्ट्रीय उद्यान यह आपका पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है और इसे 1987 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसे शामिल किया गया था 1987 में। अगला है पश्चिम घाट। पश्चिम घाट को 2012 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आपका शामिल किया गया था। अगला नेचुरल हेरिटेज है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। इसे आपका 2014 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के सूची में शामिल किया गया था। अब यहाँ से जो आपके 34 कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं उनको हम लोग कवर करेंगे। तो सांस्कृतिक विश्व विरासत स्थल है 34 और इसमें पहला है ताजमहल। ताजमहल आपका स्थित है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश भारत में, और इसे 1983 में आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। अगला है एलोरा गुफाएं। एलोरा गुफाएं जो कि महाराष्ट्र में आपका स्थित लोकेटेड है और इन्हें 1983 में आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। ये गुफाएं हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म को समर्पित हैं। यह भगवान शिव को समर्पित गुफाएं हैं। यह एक अखंड संरचना, एक ही चट्टान से निर्मित आपकी संरचना है। तो यह एक अखंड संरचना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला जो
यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो है अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं ये आपका स्थित है, लोकेटेड है महाराष्ट्र में, और इन्हें आपका 1983 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल किया गया था। अगला है आगरा का किला, आगरा फोर्ट। आगरा फोर्ट आपका स्थित है उत्तर प्रदेश में, और इसे 1983 में ही यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में मान्यता दी गई थी। अगला है सूर्य मंदिर, सूर्य मंदिर जो आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर है, तो यह कोणार्क उड़ीसा में आपका स्थित है, और इसे 1984 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया था। अगला है महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह। तो महाबलीपुरम में जो स्मारकों का समूह है इन्हें आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल किया गया था, और ये सभी आपका तमिलनाडु में लोकेटेड है। 1984 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया था आपका। अगला यहाँ से जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज है वो है खजुराहो स्मारक समूह। खजुराहो स्मारक समूह आपका मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, स्थित है, और इसे 1986 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया था। यह मंदिर वास्तुकला की नागर शैली का एक उदाहरण है। तो जो खजुराहो स्मारक समूह है यह नागर शैली का एक उदाहरण है। अगला यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है हम्पी में स्मारकों का समूह। तो हम्पी में जो आपका स्मारकों का समूह है उसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में आपका मान्यता दिया गया था 1986 में, और यह आपका कर्नाटक राज्य में लोकेटेड है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी तो तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। तो हम्पी तो विजयनगर की राजधानी थी, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी, वे आपका स्थित है तुंगभद्रा नदी पे। इस पॉइंट को आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। इस मंदिर का निर्माण विजयनगर साम्राज्य के शासक देवराय द्वितीय, जिन्हें प्रौदा देवराय के रूप में भी जाना जाता है, के अधीन लक्कन दंडदेशा ने बनवाया था। इतना याद रखने की जरूरत नहीं, बस इतना रखिए कि आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अगला जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट वो है फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी आपका उत्तर प्रदेश राज्य में लोकेटेड है, और यह आपका 1986 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया था। अगला है गोवा के चर्च और कॉन्वेंट्स। गोवा के जो चर्च और कॉन्वेंट्स हैं उन्हें आपका 1986 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में डिक्लेयर किया गया था, और ये सभी आपके लोकेटेड हैं गोवा में। अगला है पडक्कल में स्मारकों का समूह। तो पडक्कल जो मंदिर है वहाँ के जो स्मारक हैं और मंदिर, इसे आपका 1987 में यूनेस्को विश्व विरासत में शामिल किया गया था, और यह आपका लोकेटेड है कर्नाटक राज्य में। अगला है महान जीवित चोल मंदिर। तो महान जीवित चोल मंदिर जो है इसे 1987 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया था, और यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। एलिफेंटा की गुफाएं। एलिफेंटा की गुफाएं आपका महाराष्ट्र राज्य में लोकेटेड हैं, और इन्हें 1987 में आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया था। अगला है सांची में बौद्ध स्मारक जो है यह आपका मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, और इसे 1989 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया था। बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट एट सांची। अगला है कुतुब मीनार और उसके स्मारक। तो कुतुब मीनार और उसके स्मारकों को आपका 1993 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया था, और यह दिल्ली में लोकेटेड है। अगला है हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा जो है इसे 1993 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया था, और यह लोकेटेड है दिल्ली में। अगला है भारत का पर्वतीय रेलवे। भारत का पर्वतीय रेलवे आपका तमिलनाडु में यह लोकेटेड है, और इसे 1999 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया था। अगला है बोध गया में महाबोधि मंदिर परिसर। तो यह जो मंदिर परिसर है महाबोधि बिहार में, बोध गया में, इसे 2002 में आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल किया गया था। यह सीधे भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ा हुआ है आपका, और यह फल्गु नदी के तट पर स्थित है। फल्गु नदी के तट पर स्थित है आपका महाबोधि मंदिर, और महाबोधि मंदिर के संस्थापक अशोक थे। इस पॉइंट को आप लोग थोड़ा वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा।
भीमबेटका के रॉक शेल्टर जो हैं, भीमबेटका के रॉक शेल्टर, इसे आपका 2003 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिस्ट में शामिल किया गया था और यह आपका लोकेटेड है मध्य प्रदेश राज्य में। अगला है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल यह आपका महाराष्ट्र में लोकेटेड है और इसे 2004 में आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल किया गया था। यह मध्य रेलवे का मुख्यालय है। पूर्व नाम है इसका विक्टोरिया और वो इसके वास्तुकार हैं फ्रेडरिक विलियम स्टीवेंस टर्मिनल। और टर्मिनस है, इसके जो वास्तुकार हैं आर्किटेक्ट वे हैं फ्रेडरिक विलियम्स स्टीवेंस टर्मिनस और यह वास्तुकला की इंडो गॉथिक शैली का उदाहरण है। अगला यूनेस्को हेरिटेज है चंपानेर। चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क, इसे 2004 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल किया गया था और यह आपका लोकेटेड है गुजरात राज्य में। अगला है लाल किला परिसर। लाल किला परिसर जो कि दिल्ली में आपका लोकेटेड है, इसे 2007 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में डिक्लेयर किया गया था। जंतर मंतर, जंतर मंतर आपका राजस्थान में लोकेटेड है और इसे 2010 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल किया गया था। अगला है राजस्थान के पहाड़ी किले। राजस्थान के जो पहाड़ी किले हैं इन्हें 2013 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल किया गया था। रानी की वाव, रानी की वाव जो है इसे 2014 में आपका यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल किया गया था और ये आपका लोकेटेड है गुजरात राज्य में। रानी की बावड़ी सरस्वती नदी के तट पर स्थित है और रानी की वाव जो है यह आपको किस नोट के पीछे देखने को मिलता है, इसका चित्र यह 100 रुपये के नोट पर आपका लैवेंडर रंग में देखने को मिलता है, यहाँ पर दिया गया है। चलिए अगला जो यहाँ से यूनेस्को साइट है वह है नालंदा महाविहार का पुरातात्विक स्थल। तो नालंदा महाविहार का पुरातात्विक स्थल जो है ये आपका नालंदा विश्वविद्यालय है और ये आपका बिहार में लोकेटेड है और इसे 2016 में इसे आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में डिक्लेरेशन किया गया था इसका। अगला है ले कॉर्बुजिए का वास्तुशिल्प कार्य जो है आधुनिक आंदोलन में एक उत्कृष्ट योगदान, यह आपका स्थित है चंडीगढ़ में और इसे 2016 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में डिक्लेयर किया गया था। अगला है ऐतिहासिक शहर अहमदाबाद, यह आपका गुजरात में लोकेटेड है और इसे 2017 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में डिक्लेयर किया गया था। अगला है मुंबई का विक्टोरिया और आर्ट डेको एंसेम्बल जो आपका है मुंबई का विक्टोरियन और आर्ट डेको एंसेम्बल, इसे 2018 में आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया था और यह आपका महाराष्ट्र राज्य में लोकेटेड है। जयपुर शहर जो पिंक सिटी है, जयपुर शहर यह आपका राजस्थान में स्थित है और इसे आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में डिक्लेयर किया गया था 2020 में। अगला है धोलावीरा आपका गुजरात राज्य में लोकेटेड है और इसे 2011 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में डिक्लेयर किया गया था। अगला है काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर या फिर इसे रामप्पा मंदिर कहा जाता है, यह तेलंगाना में लोकेटेड है, इसे 2021 में आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया था। अगला है होयसलो की पवित्र मंडली। तो होयसलो की जो पवित्र मंडली है इसे आपका 2023 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया था और यह लोकेटेड है आपका कर्नाटक राज्य में। अगला है शांति निकेतन जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है और लोकेटेड है और इसे 2023 में आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है। अगला है यहाँ से कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान यह आपका सिक्किम में लोकेटेड है और इसे 2016 में आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया था यूनेस्को द्वारा। वर्तमान में सर्वाधिक यूनेस्को विश्व विरासत स्थलों वाले देश हैं इटली,
इटली में यहाँ पर 58 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। चीन में 56 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं और जर्मनी में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त 51 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। स्पेन में 49 और फ्रांस में भी 49। तो सबसे अधिक है इटली देश में। तो इस पॉइंट को आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज 14 एलिमेंट 14 तत्व हैं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल। तो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में आपके शामिल 14 तत्व हैं। यह सांस्कृतिक प्रथाओं, परंपराओं, अभिव्यक्तियों, ज्ञान और कौशल को संदर्भित करता है। इसमें मौखिक परंपराएं, प्रदर्शन, कलाएं, अनुष्ठान, सामाजिक प्रथाएं, उत्सव कार्यक्रम, पारंपरिक शिल्प कौशल और प्राकृतिक और ब्रह्मांड का ज्ञान शामिल होता है। जैसा कि आपका जो कुट्टियाट्टम नृत्य है, यह सांस्कृतिक रंगमंच संस्कृत रंगमंच, इन्हें आपका 2008 में यूनेस्को इंटेंजिबल लिस्ट में शामिल किया गया था। इंटेंजिबल कल्चरल लिस्ट में आपका शामिल किया गया था 2008 में। अगला है बौद्धिक मंत्रोच्चार की परंपरा जो है, इसे 2008 में कल्चरल इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था। अगला है रामलीला, रामायण का पारंपरिक प्रदर्शन जो है, इसे 2008 में आपका कल्चरल इंटेंजिबल लिस्ट में शामिल किया गया था यूनेस्को द्वारा। अगला है रामायण या फिर गढ़वाल हिमालय का धार्मिक त्यौहार जो है और अनुष्ठान रंगमंच, इसे 2009 में आपका यूनेस्को कल्चरल इंटेंजिबल लिस्ट में कल्चरल इंटेंजिबल लिस्ट में आपका शामिल किया गया था रामायण को। अगला है यहाँ से छऊ नृत्य। छऊ नृत्य को आपका इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट में शामिल किया गया था 2010 में यूनेस्को द्वारा। अगला है राजस्थान के कालबेलिया लोकगीत और नृत्य को 2010 में इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट में शामिल किया गया था यूनेस्को द्वारा। अगला है यहाँ से मेदुएट्टू। मेदुएट्टू केरल का अनुष्ठान रंगमंच और नृत्य नाटक है। इसे 2010 में इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट में शामिल किया गया था यूनेस्को द्वारा। अगला है लद्दाख का बौद्ध जंप। लद्दाख का बौद्ध जप जो है, ये ट्रांस हिमालयी लद्दाख क्षेत्र और जम्मू और कश्मीर में पवित्र बौद्ध ग्रंथों का पाठ है और इसे 2012 में आपका इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट में शामिल किया गया था। अगला है मणिपुर का संकीर्तन, अनुष्ठान गायन, ढोल बजाना और नृत्य जो है, इन सभी को आपका 2013 में इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट में शामिल किया गया था यूनेस्को द्वारा। अगला है यहाँ से पंजाब में जंडियाला गुरु के ठठेरों के बीच बर्तन बनाने की पारंपरिक पीतल और तांबे की शिल्पकला जो है, इसे आपका 2014 में इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट में शामिल किया गया था। नवरोज और नौरूज जो है, इसे 2016 में इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट में शामिल किया गया था यूनेस्को द्वारा। योग को 2016 में आपका इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट में शामिल किया गया था यूनेस्को द्वारा। अगला जो है महाकुंभ मेला, इस वक्त जो चल रहा है आपका फरवरी तक चलेगा साहब, और इसे आपका 2017 में यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट में शामिल किया गया था। अगला है कोलकाता में दुर्गा पूजा जो है, कोलकाता में जो दुर्गा पूजा होता है, उसे 2021 में इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट में आपका शामिल किया गया था। यूनेस्को रिलीज्ड अ लिस्ट ऑफ 50 आइकॉनिक इंडियन हेरिटेज टेक्सटाइल क्राफ्ट्स। यूनेस्को ने 50 प्रतिष्ठित भारतीय विरासत वस्त्र शिल्पों की सूची जारी की है। तो इनमें आपके किस प्रकार के वस्त्र शामिल हैं, तो कुछ महत्वपूर्ण वस्त्र शिल्प यहाँ पर दिए गए हैं। पहला इसमें है टोडा कढ़ाई और सुंगुड़ी, यह आपका तमिलनाडु राज्य से बिलोंग करता है, मतलब एसोसिएटेड है। हेमूर बुनाई, यह आपका हैदराबाद से एसोसिएटेड है। संबलपुर से बंधा टाई और डाई बुनाई, यह आपका उड़ीसा राज्य से एसोसिएटेड है। कुनूबी बुनाई आपका गोवा राज्य से एसोसिएटेड है। मसरू बुनाई और पटोला
तो मसरू बुनाई और पटोला आपका गुजरात राज्य से एसोसिएटेड है, मतलब कि ये गुजरात राज्य का वस्त्र शिल्प है। और हेमरू यह भी आपका महाराष्ट्र राज्य से एसोसिएटेड है। गराड कोरियल यह पश्चिम बंगाल राज्य से एसोसिएटेड है। इक्कल और इलकल और लंबाडी या फिर बंजारा कढ़ाई जो है यह कर्नाटक राज्य से एसोसिएटेड है, यहाँ की वस्त्र शिल्प कला है। और सिकल नायकन पेट जो आपका कलमकारी है यह तमिलनाडु राज्य में प्रसिद्ध है। खेस वस्त्र शिल्प जो है शिल्पकारी ये आपका हरियाणा राज्य से एसोसिएटेड है। चंपा रुमाल जो आपका वस्त्र शिल्पकारी है यह आपका हिमाचल प्रदेश राज्य से एसोसिएटेड है। थिगमा या फिर ऊनी टाई और डाई यह आपका लद्दाख राज्य की वस्त्र शिल्प कला है। अवध जामदानी जो है आपका वाराणसी की वस्त्र शिल्प कढ़ाई है या फिर शिल्प कला है। और यहाँ से आपका जो थ्योरी पोर्शन है वे होता है समाप्त। अब हम लोग करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस को। और पहला प्रश्न है यहाँ पर कि किस संस्थान ने, ये थोड़ा इसे सही कर लेते हैं भाई, किस संस्थान ने 50 प्रतिष्ठित भारतीय धरोहर वस्त्रों की सूची जारी की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यूनेस्को ने। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। नहीं भाई, डी से ही होगा। रुकिए भाई, अभी तो इसे पढ़े ना, यूनेस्को ने नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने, वस्त्र मंत्रालय ने। रुकिए यहाँ पर देख भी लेते हैं, थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया। रुकिए, यही है ना। तो ये देखिए क्या दिया है कि यूनेस्को रिलीज अ लिस्ट ऑफ 50 आइकॉनिक इंडियन हेरिटेज टेक्सटाइल क्राफ्ट। ये तो सही है भाई, आपका यूनेस्को द्वारा ही रिलीज किया गया था। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इसे इरेज करता हूँ, इसे करेक्ट करता हूँ। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है यूनेस्को। अगला प्रश्न है कि विश्व धरोहर स्थल कोणार्क सूर्य मंदिर भारत में कहाँ स्थित है? तो कोणार्क सूर्य मंदिर जो है यह स्थित है उड़ीसा राज्य में, कोणार्क सूर्य मंदिर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा महोत्सव कर्नाटक सरकार द्वारा आमतौर पर जनवरी में यूनेस्को विरासत स्थल पर मंदिरों की भव्यता का जश्न मनाने के लिए आयोजित किया जाता है? तो यह है पडक्कल डांस, पडक्कल नृत्य महोत्सव। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र के एक संगठन यूनेस्को द्वारा हाल ही में किस भारतीय धार्मिक उत्सव को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया था? तो यह त्यौहार था दुर्गा पूजा, वेस्ट बंगाल का दुर्गा पूजा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन मुंबई में विश्व धरोहर स्थल छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के वास्तुकार हैं? तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के वास्तुकार हैं FW स्टीवेंस। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि वर्ष डैश में गोवा के चर्चों और मठों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में सम्मिलित किया गया था? तो गोवा के चर्चों और मठों को 1986 में आपका यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न यहाँ से कि हेरिटेज टाउन ओरछा को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की स्थायी अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। शहर किस राज्य में स्थित है? तो हेरिटेज टाउन ओरछा जो है आपका यह स्थित है मध्य प्रदेश राज्य में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक नहीं, यहाँ पर पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक योजना संस्थान संयुक्त राष्ट्र के किस संगठन का एक हिस्सा है? तो यह हिस्सा है यूनेस्को का। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, यूनेस्को। अगला प्रश्न है कि विज्ञान के लोकप्रियकरण के लिए प्रदान किया जाने वाला प्रसिद्ध पुरस्कार कलिंगा किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो विज्ञान के लोकप्रियकरण के लिए आपका प्रदान किया जाने वाला पुरस्कार कलिंगा यह प्रदान किया जाता है यूनेस्को द्वारा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, यूनेस्को। अगला प्रश्न है कि यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की देखभाल करने और इन स्थानों को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए
2015 में केंद्र सरकार द्वारा निम्न में से कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो केंद्र सरकार द्वारा योजना शुरू किया गया था हृदय योजना। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2016 में किस केंद्र शासित प्रदेश के कैपिटल कॉम्प्लेक्स को ले कार्बूसियर के वास्तुकला कार्य के शिल्प लेख और शिलालेख के तहत यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया था। तो इन जुलाई 2016 द कैपिटल कॉम्प्लेक्स ऑफ विच यूनियन टेरिटरी was declared as the UNESCO World Heritage Site under the inscription of architectural work of ली कॉर्ब्यूजियर। तो यह आपका शिलालेख मौजूद था चंडीगढ़ में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, चंडीगढ़ में लोकेटेड है। अगला प्रश्न यहाँ से कि हम्पी को निम्नलिखित में से किस वर्ष में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था? तो हम्पी को विश्व धरोहर स्थल आपका घोषित किया गया था 1986 में। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि डैश का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। तो यूनेस्को का जो मुख्यालय है वह आपका स्थित है पेरिस में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि सांची को निम्नलिखित में से किस वर्ष यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था? तो सांची को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था यूनेस्को द्वारा 1989 में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष यूनेस्को ने योग को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया था? तो योग को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया था यूनेस्को ने 2016 में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा उद्यान यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भारत का पहला मिश्रित विश्व विरासत स्थल है? तो यह था कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। अगला है ऋग्वेद पांडुलिपि किस वर्ष यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल की गई थी? तो यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया था ऋग्वेद की पांडुलिपि को 2016 नहीं भाई, इसे शामिल किया गया था 2004 में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, 2004 में। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष रामलीला को यूनेस्को की मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया था? तो रामलीला को शामिल किया गया था 2008 में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली को वर्ष 2010 में यूनेस्को विरासत नृत्य में शामिल किया गया था? तो 2010 में आपका शामिल किया गया था छऊ नृत्य को। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, छऊ नृत्य। अगला प्रश्न है कि शोर मंदिर जो एक यूनेस्को विरासत स्थल है डैश राज्य में स्थित है? तो शोर मंदिर आपका स्थित है तमिलनाडु राज्य में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा यहाँ से। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है? तो इनमें से कुंभ मेला जो है यह यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत स्थल है। अरे विरासत स्थल है ना, नहीं भाई ये आपका विरासत है, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है यहाँ पर यूनेस्को का, वह है कुंभ मेला। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा है कि यूनेस्को द्वारा विरासत स्थलों की सूची में मुंबई के विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको एंसेम्बलर्स को निम्नलिखित में से किस वर्ष सूचीबद्ध किया गया था? तो विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको एंसेम्बलर्स जो है आपका, इसे यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया था 2018 में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की मान्यता नहीं दी गई थी? तो इनमें से आपका जो सितार वादन है इसे आपका अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की मान्यता नहीं दी गई है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि शांति निकेतन जिसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया था किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका शांति निकेतन जो है स्थित है वेस्ट बंगाल में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ से आपका यह चैप्टर होता है द एंड। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हैव ए नाइस डे।